Good morning, Namaskar, Sasyakal, and Adab. Thank you so much for coming back here again. And the saga of story is continuing. Today's story is quite inspiring and quite motivating as well. So one of my friends sent this story, and which was quite inspiring as well as it's an eye-opening story. And more or less, it's a very with a very simple message. Just makes you think, how do we take things in life. So एक बार क्या होता है कि देयर वाज दिस गाय, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है, मतलब इतना अफ्लुएंट होता है, बहुत वेल्दी होता है. सो वो एक बिज़नेस ट्रिप से वापस आ रहा होता है. तो वो वापस आ रहा होता है तो ऑल ऑफ अ सडन वो एक रास्ते में, एयरपोर्ट के जगह पे एक रास्ते पे वो देखता है कि एक काफ़ी खूबसूरत सी, काफ़ी कीमती सी एक चीज़ रखी है. इट्स अ काइंड ऑफ शो पीस विच कॉट हिज आई. सो ही सॉ इट एंड वो कुछ नहीं देखता है. इट जस्ट द थिंग अट्रैक्टेड हिम सो मच दैट ही वॉज फोर्स टू बाय दैट थिंग. ही वॉज सो कीन टू बाय दैट थिंग. फाइनली ही बॉट द थिंग एंड वो घर पर जब आ रहा होता है तो उसको हैंडल विद केयर, उसका सिंबल होता है बाहर जो लगा होता है, अलॉन्ग विद दैट फ्रैजिल होता है, बहुत ज़्यादा नाजुक होता है वो और बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है. तो बड़े प्यार से उसको गोदी में बिठा के और बड़ा ध्यान से उसको हर चीज़ को बड़े पोलाइटली उसको वो लेकर आ रहा होता है. तो जब वो घर पहुंचता है तो देखता है उसका एक नौकर होता है जो बचपन से उसके साथ होता है और वो काफ़ी ज़्यादा उस नौकर को बहुत वैल्यू देता है, काफ़ी ज़्यादा उसको मतलब मान सम्मान देता है. तो उसको कहता है कि अच्छा देखो रामू काका, ये ना ये जो सामान है ना, ये ज़रा उस पे लगा दो, टेबल पे लगा दो. और एक चीज़ का ध्यान रहे, मैं जा रहा हूँ अभी नहाने के लिए और खाना वाना खा के मैं सो जाऊँगा, तुम तो बाहर ही सोते हो ना, ध्यान रहे ये टूटने ना पाए. वो उसको ये इंस्ट्रक्शन देता है और ये बहुत कीमती चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये टूटने ना पाए चाहे कुछ भी हो जाए. तो वो बोलता है ठीक है, कोई ऐसा बिग डील नहीं है, उसका तो सदियों का काम था ये. तो उसने बोला ठीक है, आई विल डू इट. सो व्हाट हैपेंड इज़ द बिजनेसमैन, वो अपना डिनर विनर करता है, सफ़र के टाइम पे आता ही है वो, तो अपना डिनर विनर करके वो चला जाता है और जाने के बाद वो सो जाता है, निश्चिंत होकर सो जाता है. अगले दिन जब वो उठता है तो देखता है कि नौकर ना सफाई कर रहा है और फिर वो जैसे नहाने के लिए जाता है तो दैट रामू काका वॉज डूइंग हिज जॉब एंड in his own thought of mind and in his own perception he was just doing it everything the way he was supposed to do and the way he was doing it on regular basis with the habit that he has cultivated. तो वो वैसे ही अपना रगड़ाई कर करके वो सफाई कर रहा था और ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि उसका हाथ लगा उस चीज़ पे और वो टूट गई. अब जब वो टूट गई तो उसकी तो एकदम धक हो गई कि ओह शिट, ये क्या हो गया, मतलब ये तो बहुत गलत चीज़ हो गई और अब मैं मालिक को क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा. खैर अब क्या होगा, क्या क्या कर सकता था, उसने जानबूझ के तो किया नहीं था. वो जाता है, जाके बोल देता है कि सॉरी सर, ये ऐसा ऐसा करके ना टूट गया. अब मालिक जो होता है वो सर पकड़ के बैठ जाता है कि इतनी महंगी, इतनी कीमती चीज़ मैं उसको जान से प्यारी समझ के लेकर आया था यहाँ पे और तुमने मतलब बिल्कुल एक सेकंड नहीं लगाया, वो 24 आवर्स भी घर में नहीं रुकी और उसको तोड़ दिया, सीधे मतलब आए और तोड़ दिया. खैर अब वो क्या बोल सकता था, लेकिन वो बहुत गुस्से में अपना उठ के कमरे में चला जाता है, कमरा बंद करके बैठ जाता है. फिर अपना थोड़ी देर बाद 2-4 घंटे बीतते हैं, रात हो जाती है. वो देखता है कि उसी जगह के नीचे जो रामू काका होते हैं वो आराम से लेट के सो के खर्राटे बजा के और खूब अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं. तो मालिक जो होता है वो ये देखता है और उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, एक तो इसने सामान तोड़ दिया इतना महंगा, ऊपर से इसको कोई टेंशन भी नहीं है, ना कोई अफसोस है, ना किसी चीज़ का रिग्रेट है, कुछ भी नहीं है, मतलब हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ. तो वो कहता है अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब मैं इसको कल सुबह बताता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या थी. तो अगले दिन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए जैसे वो आते हैं रामू काका, तो वो उसको देखता है और देखता है तो कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया रामू काका, जो जो टूटा ना सामान वो अच्छा नहीं किया तुमने. तो कहता है हाँ वो तो है, मैं समझता हूँ, लेकिन अब वो जो टूट गया सो टूट गया, क्या कर सकते हैं. तो बोले एक्चुअली तुम्हें पता नहीं है, मैं इतने सालों में तुमने मेरी जो सेवा की थी ना, मैं इतने लाख रुपए की ये चीज़ सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आया था और मैंने क्योंकि तुम्हें पूरी ज़िंदगी कभी कुछ नहीं दिया, तो मुझे लगा ये एक ऐसा सामान है जो तुम ज़िंदगी अपने पास रखोगे, ये उम्मीद में कि एक मालिक ने तुम्हारे को कुछ प्रेजेंट दिया, इतना कीमती तोहफा. अब ये सुनते के साथ ही जो नौकर होता है उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम, वो तो बिल्कुल उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाती है.
कहता है इतना महंगा सामान मालिक आप मेरे लिए लाए थे? बोले और नहीं तो क्या, और किसके लिए लाऊंगा, मेरे घर में तो इतना सामान ऑलरेडी है, ये तो मैं तुम्हारे लिए लेके आया था, मैं तुम्हें सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन जब तक सुबह हुई तब तक तुमने उठा के उसको तोड़ दिया। और इतना कह के वो अपना वापस चला जाता है कमरे में। अब जो नौकर था उसकी ऐसी हालत ख़राब, वो चिंता में इतना डूब गया, इतना मग्न हो गया कि उसको अब समझ ही ना आए कि मैं क्या करूं, मैं करूं क्या, ये जो जो एपिसोड हुआ इसको मैं कैसे भुलाऊं, इसको मैं वापस कैसे लेके आऊं। सो येस, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर। जो भी हम फील करते हैं, एक जो टेंशन होती है ना कि एक बंदा आता है वो आपको टेंशन देके चला जाता है, आप उस चीज़ को लेते हैं, आप उस चीज़ को महसूस करते हैं, वो आपका स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है, एंड हेंस ऑफ कोर्स आप उस दुख में डूब जाते हैं। सो दुख बेसिकली है क्या, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। सो अनलेस एंड अनटिल यू डोंट रियलाइज़ कि ये मेरा स्टेट ऑफ माइंड है, कोई मुझे दे के जा रहा है तो ये मेरे ऊपर है, मैं उसको लूँ, एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाओगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमारी लाइफ में फ़िज़िकल अपीयरेंस में जो दिखता है वो रियलिटी नहीं है। जो हम स्टेट ऑफ माइंड, सुख और दुख जो भी फील करते हैं वो आपके अंदर है। सो द हैप्पीनेस इज़ ऑफ कोर्स विद इन यू, द सैडनेस इज़ ऑफ कोर्स विद इन यू। सो अनलेस एंड अनटिल you don't know how to find a reason to be happy, how to find a reason to be satisfied, to be content at heart, आप उस चीज़ को, आप अपनी लाइफ को ठीक से जी नहीं पाएंगे। So yeah, that's the moral of the story. I hope you liked today's story. In case if you did, do not forget to give it a big fat thumbs up. Also don't forget to subscribe to my channel. I come up with lots and lots of inspirational, motivational and heart touching stories. So yeah, consider subscribing. और मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपने दिल की आवाज़ सुनते रहिए। सो तब तक टेक केयर। दिस इज़ योर होस्ट एंजल सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।